नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रोहित जुडिशरी हब में। मैं हूं रोहित अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएनएस के चैप्टर 3 का सेक्शन 39 से सेक्शन 40 तक। पिछले वीडियो सेशन में हमने कवर किया था सेक्शन 34 से लेकर के सेक्शन 38 तक। इस वीडियो सेशन में हम सेक्शन 39 और सेक्शन 40 कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 बताता है ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 39। व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म, जब ऐसा अधिकार आपको हार्म कॉज करने का अधिकार देता है अदर देन डेथ, तो मृत्यु कारित करने के अलावा आपको कब हार्म कॉज करने का अधिकार है, यह सेक्शन 39 बताता है। चलिए देखते हैं। इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38, जब अपराध सेक्शन 38 में वर्णित डिस्क्रिप्शन में से नहीं है, जो भी हमला कर रहा है उसका अपराध, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो है आपका डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, तो आपको जो अधिकार मिलेगा वो डेथ कॉज करने का नहीं मिलेगा टू द असिलेंट। अगर सेक्शन 38 में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें अगर उसका अपराधी का कार्य नहीं आता है तो, बट डज एक्सटेंड, लेकिन एक्सटेंड करता है अंडर द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37, तो आपके पास हार्म कॉज करने का तभी अधिकार मिलेगा जब आप सेक्शन 37 में दिए गए रेस्ट्रिक्शंस में नहीं आते होंगे। टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असिलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, तो डेथ कॉज करने के अलावा जो भी हार्म करने का आपको अधिकार है आप कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 38 में जो डिस्क्रिप्शन दिया है अगर उसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है तब, और सेक्शन 37 में जो रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं अगर उसमें नहीं आता है तब। आगे देख लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। सेक्शन 38 अलाउज कॉजिंग डेथ, सेक्शन 38 डेथ कॉज करने को अलाउ करता है इन केस ऑफ ग्रेव ऑफेंसेस, यानी सीरियस ऑफेंसेस में आपको डेथ कॉज करने का अधिकार है। सेक्शन 38 में हमने ये जो देखा था सेक्शन 38 के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है, तो सेक्शन 38 में ये बताया है, जैसे कि सीरियस ऑफेंस हो गए, रेप, एसिड अटैक, है ना, ऐसे अपराध जो हैं जो सीरियस नेचर के हैं, अगर ऐसे अपराध कोई करने का प्रयत्न करता है या करता है तो फिर आपके पास डेथ कॉज करने का अधिकार मिल जाता है। इफ ऑफेंस इज लेस सीरियस, अगर ऑफेंस कम सीरियस नेचर के हैं जैसे कि हर्ट हो गया या थेफ्ट हो गया, तो यू कैन नॉट किल, तो आप उस अपराधी को जान से नहीं मार सकते, लेकिन बट यू कैन कॉज हार्म टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, लेकिन आप उतना हार्म कॉज कर सकते हैं जितना आपको खुद को अपने आप को बचाने के लिए जरूरी हो। हमने यहाँ पर सेक्शन 37 में जो रेस्ट्रिक्शन की बात देखी थी, तो सेक्शन 37 क्या कहता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 37 में कंडीशंस बताई गई हैं, तो देयर मस्ट बी इमीडिएट थ्रेट, तो आपके पास इमीडिएट थ्रेट होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने तुरंत आपको धमकी दी हो या आपको थ्रेट दिया हो, कहा हो कि आपको तुरंत आपकी मृत्यु कारित कर देगा, तब नो टाइम टू कॉल पुलिस और टेक हेल्प, जब आपके पास पुलिस को कॉल करने का समय ना बचे तब आप डेथ कॉज कर सकते हो। और यूज ऑफ फोर्स मस्ट बी रिजनेबल एंड नेसेसरी, आपके पास कारण हो डेथ कॉज करने का, रिजनेबल हो और नेसेसरी हो उस समय उस अपराधी की डेथ कॉज करना। अगर आपके पास ऐसा कारण है तो फिर आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, आपका कार्य अपराध में नहीं आएगा। एक्ट डन इन गुड फेथ नॉट रिवेंज, और आपका कार्य गुड फेथ में किया गया होना चाहिए, ना कि किसी से बदला लेने की भावना से किया गया होना चाहिए, तब आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। सेक्शन 37 ये कहता है। इसमें एक एग्जांपल मैंने ऐड किया है। अ पर्सन ट्राइज टू स्लैप, अगर कोई व्यक्ति आपको चाटा मारने का प्रयत्न करता है या आपसे कोई सामान चुरा लेने का प्रयत्न करता है, तब आप उस ऐसे अपराधी को आप जान से नहीं मार सकते। मान के चलिए कि आप चाकू मार दिए किसी को या उसकी जान ले लिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आपको किसी ने चाटा मारा है तो आप उसको पुश कर सकते हैं, यानी धक्का दे सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं, या आप उसको पलट के आप भी उसको झापड़ मार सकते हैं। ये कहता है सेक्शन 39। आगे बात करते हैं सेक्शन 40 की। ये बताता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के बारे में, कि आपका प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस, तब चालू होता है एज सून एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट
और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस दो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड। तो अगर जब आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, जब युक्तियुक्त आकांक्षा हो आपके पास कि हाँ आपके शरीर को कोई थ्रेट पहुंचा सकता है, आपके क्षति पहुंचा सकता है, और उसमें अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है, कोई अपराधी आपको मारने का, या आपको धमकी देता है कि आपके अगेंस्ट कोई ऐसा अपराध कर देगा जिससे आपके शरीर को क्षति हो, तो फिर आपका वहीं से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। दो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड, ये जरूरी नहीं है कि जो अपराधी ने धमकी दी है या प्रयत्न कर रहा है उसका कार्य पूरा हो गया हो, यानी वो अटेम्प्ट को सक्सेसफुली आपके अगेंस्ट कमिट कर ही दिया हो। कमिट हुआ हो या ना हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपराधी ने अटेम्प्ट किया है, कोशिश की है आपकी जान लेने की या आपको मारने की या फिर आपको धमकी दी है, तब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है उस अपराधी के अगेंस्ट। और कब तक बने रहता है ये? तो इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। जब तक आपके पास आपकी बॉडी को थ्रेट कंटिन्यू रहता है, अप्रेंशन युक्तियुक्त आकांक्षा रहती है जब तक आपके पास कि आपके बॉडी को हार्म कॉज होने का डेंजर है, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहता है। तब तक आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं जब तक आपके अगेंस्ट थ्रेट जारी रहता है। इसमें कुछ की पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, देख लेते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब स्टार्ट होता है व्हेन देयर इज रीजनेबल फियर ऑफ बॉडली हार्म, जब आपके पास रीजनेबल फियर हो कि आपके शरीर को क्षति हो सकती है। दूसरा, द ऑफेंस नीड नॉट बी कंप्लीटेड, जरूरी नहीं है कि वो अपराध कंप्लीट हुआ हो। मेयर थ्रेट और अटेम्प्ट इज इनफ, सिर्फ धमकी और जो प्रयत्न है वो काफी है। दिस राइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ द डेंजर कंटिन्यूज, और तब तक चालू रहता है जब तक आपकी बॉडी को फियर कंटिन्यू रहता है, आकांक्षा रहती है कि आपके शरीर को क्षति पहुंचे। इसमें एक एग्जांपल मैंने ऐड किया है, यह है किसी व्यक्ति को चाकू दिखाकर धमकी देना, है ना। कोई व्यक्ति अगर आपको चाकू दिखा के धमकी देता है और कहता है कि आप अपने पैसे मुझे दे दीजिए, तो तब तुरंत अपनी रक्षा करने के लिए कार्य कर सकते हैं। दूसरा, भले ही उसने हमला ना किया हो सकता है कि उसने केवल अटेम्प्ट किया हो आपके अगेंस्ट, लेकिन हमला ना किया हो, लेकिन खतरे का डर हो, है ना। आपके अगेंस्ट अगर खतरे का डर है अगर आपको कि हाँ उससे मुझे क्षति हो सकती है, उसने चाकू से वो मार सकता है मुझे, तो आपको बचाव का अधिकार रहता है अपने पास, तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ये कि जब तक खतरा बना रहे आपको रक्षा का अधिकार बना रहता है ना। तो आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बना रहता है जब तक आपके पास खतरा जारी रहता है। तो ये था आज का हमारा सेशन।